नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हम सब खुशियां मना रहे हैं। यह खुशियां हमें यूं ही ना मिली। आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान दी, शहीद हुए। उन दिनों जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर अत्याचार का प्रकाष्ठा पार कर रहा था, उस समय भारत ही नहीं, भारत से बाहर बैठे लोग, यहाँ तक कि अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत आज़ाद हो। ये हर कोई नहीं चाहता था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें भारत से प्यार था, जिन्हें अंग्रेज़ों के अत्याचार से नफ़रत थी। उन्हें लगता था कि नहीं, अब भारत को आज़ाद होना चाहिए, अत्याचार काफ़ी हो चुका है और इस अत्याचार को बंद होना चाहिए। ऐसा ही एक नाम था इंग्लैंड की रहने वाली मैरी हैलीमैन कैथली का। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। कौन थी मैरी हैलीमैन, जो इंग्लैंड से आकर भारत क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस युद्ध में वो शामिल हुई। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने भी मैरी हैलीमैन कैथलीन पर ज़बरदस्त अत्याचार किए। उन्हें पकड़ा, मारा, पीटा, यहाँ तक कि जेल भी भेजा गया। लेकिन वह अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटी। वह लगातार भारतीय आंदोलनकारियों के साथ रही और डटकर अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला किया। बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया और उस समय युवाओं में क्रांति के लिए एक अलग सा जोश पैदा किया। कौन थी मैरी हैलीमैन कैथली, यह बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से भारत त्राहिमाम कर रहा था। हर दिन हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। अंग्रेज हर वह आवाज़ बंद कर देना चाहते थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठती थी। भारतीयों पर हो रहे इस अत्याचार को देख इंग्लैंड से आई कैथरीन मैरी हैलीमैन ने अपने ही देश के खिलाफ जाकर आंदोलनकारियों के साथ आ खड़ी हुई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर डट कर लड़ी। इस दौरान उन्होंने युवाओं में आंदोलन का मशाल जलाया। मूल रूप से इंग्लैंड निवासी कैथरीन मैरी हैलीमैन महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी। यही वजह रही कि सन 1932 में वह गांधी जी से मिलने भारत पहुंची थी। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने अपना नाम कैथरीन मैरी से सरला बहन रख लिया था। 1941 में वह अल्मोड़ा आ गई। यहाँ गांधी आश्रम में रहकर उन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही थी। 1942 में गांधी जी के भारत आंदोलन व करो या मरो के नारे के बाद सरला बहन ने कुमाऊं जिले में आंदोलनकारियों को संगठित करने और उसका नेतृत्व करने की मदद की। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के परिवारों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा की। आज़ादी को लोगों में जन जागरण कराया। इस कार्य से ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ गई थी। उन्हें यकीन नहीं था कि उनके ही देश के कोई महिला उनके खिलाफ इस तरह मुखरता से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। जिसके बाद गोरों की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उन्हें लखनऊ जेल में भेज दिया गया। वह करीब 2 साल तक लखनऊ के जेलों में बंद रही। उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद वह कनौसी आ गई। जब यह तय हो गया कि अब अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने गांधीवादी विचारधारा और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने आज़ादी के दौरान कर्मभूमि में 1946 में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना की। यहाँ से पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा देने के लिए व्यापक अभियान चलाए। वह पहली महिला थी जिन्होंने पहाड़ में जंगल बचाने के लिए अभियान चलाया था।
आज भी लक्ष्मी आश्रम सरला बहन के त्याग बलिदान की गाथा कहता है और लोग उनके इस अदम्य साहस से प्रेरित होते हैं। अपने शक्तिशाली देश इंग्लैंड के खिलाफ भारत आकर स्वतंत्रता आंदोलन की जो अलग कैथरीन मैरी हेलिमन ने जलाई थी, उससे उसने सरला बहन को अमर बना दिया। ऐसे महान वीरांगना को 99 न्यूज़ सत सत नमन करता है। तो मैरी कैथलीन के बारे में आपने सुना, जिन्होंने अपने ही शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुई और देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम हिस्सा, एक अहम रोल अदा की। ऐसे ही और कई वीरांगनाओं का किस्सा लेकर हम आएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।